वेलकम टू स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेंगे। ये टेस्ट आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है RAIN का कोड दिया है 18, 2, 9 और 15। उसके बाद SUN का कोड दिया है 19, 22, 14। फिर आपसे पूछ रहा है MON का कोड क्या होगा, आपको यही बताना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, पहले देखिएगा इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार लिखा है। तो अगर हम देखेंगे तो आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है 18। उसके बाद एक का क्या होता है 1, आई का क्या होता है बताइए, एक का क्या होता है 1, आई का होता है 9। उसके बाद एन का होता है आपका 14। अब देखिए यहाँ पे 18 यानी जो आर का प्लेस वैल्यू है यहाँ पे है। उसके बाद एक का प्लेस वैल्यू, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 यानी यहाँ पे 1 काउंट किया गया है। उसके बाद आई का 9 होता है, यहाँ भी आपका 9 है। उसके बाद एन का 14 होता है, यहाँ पे 15 है। तो इसमें क्या किया गया है, 1 काउंट किया गया है। ठीक है, अब इसमें भी देखेंगे तो यस का क्या होता है 19 होता है, यू का क्या होता है बताइए 21 होता है, और एन का आपका होता है 14। तो अब देखिए 19 है तो 19 है, उसके बाद 21 है, एक काउंट करके 22 कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एन का 14 होता है तो यहाँ पे 14 है। अब सेम जिस कॉन्सेप्ट से हमने इन दोनों को सॉल्व किया उसको उसी कॉन्सेप्ट से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। अब यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, या ओ का 15, ओ का 15, एन का कितना होता है 14। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अगर देखिए इसमें कितने लेटर हैं 1, 2, 3, 4, और इसमें भी 1, 2, 3, 4 हैं। ठीक है, यानी दूसरे लेटर में 1 प्लस किया गया है, उसके बाद लास्ट वाले में भी 1 प्लस किया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग 13 लिखिएगा, उसके बाद ये 15 में एक काउंट कर देंगे तो 16 हो जाएगा, फिर आपका 15, फिर आपका 14 में एक काउंट कर देंगे तो हो जाएगा 15, यानी 13, 16, 15, 15। तो हमारे किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, इसको भी सॉल्व करिए। देखिएगा ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे इन सभी में क्या संबंध है। तो अगर देखिए 11 है, 11 में से हमें 19 लाना है, तो हमें क्या काउंट करना पड़ेगा 9। ठीक है, उसके बाद देखिए 19 से हमें 43 लाना है। ठीक है, तो इसमें 23 आपको काउंट करना पड़ेगा। उसके बाद 43 से हमें 94 लाना है, तो हमें कितना काउंट करना पड़ेगा 51 काउंट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब देखिएगा 94 से हमें कितना लाना है 187 लाना है, तो हम क्या करेंगे 93 काउंट करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 187 से 336 लाना है, तब हमें क्या काउंट करना पड़ेगा 149, तभी हमारा 136 आएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स फिर क्या करेंगे, अगर 336 से हमें 555 लाना है, तो हमें क्या काउंट करना पड़ेगा बताइए 219 काउंट करना पड़ेगा। अब देखिएगा हम 55 में कितना काउंट कर दें, 555 में कितना काउंट कर दें ताकि हमारा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे नंबर आ जाए। तो उसके लिए अब देखिए यहाँ तक आप लोगों ने किया, लेकिन इसमें देखिए कहीं आप 51, फिर 93, 149, आपको सही से क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं पता चल रहा है। तो आप लोग क्या करिएगा, फिर 9 और 23 में देखेंगे क्या रिलेशन है। तो अगर देखा जाए तो 9 में अगर आप लोग 14 काउंट कर देंगे तो आपका 23 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर 23 से हमें 51 लाना है, तो हमें क्या काउंट करना पड़ेगा 28, तभी हमारा 51 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स फिर 28 से यहाँ पे आपको 93, 51 से 93 लाना है, तो हम क्या करेंगे देखिएगा आपको अगर क्या काउंट करना पड़ेगा 42 काउंट करना पड़ेगा, तभी होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे 14 का मल्टीपल क्या होता है 14 दूनी 28, 14 तिया 42। अब देखिएगा फिर यहाँ पे 14 तिया 42, 14 चौके 56, और यहाँ पे आप लोग 14 पाँचे 70। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या काउंट करेंगे 14 छक 84, यानी अगर 119 में 84 काउंट कर देंगे तो यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा प्लस 303 आ जाएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स 555 में 303 काउंट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 858 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 858। तो यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर।
तो अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिखिएगा, ये आपका ऑप्शन ए है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सामने आ चुका है, इसको भी सॉल्व करिए। देखिए ये आपका कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। जब भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आए तो इसको कैसे इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, आज के इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका कथन दिया है कुछ आलू प्याज हैं। कुछ आलू मान लेते हैं ये आपका आलू है, ठीक है। उसके बाद कुछ आलू क्या हैं, कुछ आलू आपके प्याज हैं, ये आपका प्याज हो जाएगा। और कुछ यहाँ पे देखिए ये आपका कुछ आलू प्याज हैं और कुछ प्याज आलू हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या रहा है दूसरा कथन, कुछ प्याज टमाटर हैं। तो यहाँ पे प्याज है, उसके बाद कुछ प्याज क्या है, टमाटर है, तो ये आपका हो जाएगा टमाटर, यानी कुछ टमाटर प्याज हो जाएंगे और कुछ प्याज टमाटर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका फिगर बन गया और दोनों कथन आपका समाप्त हो गया। अब निष्कर्ष पे चलते हैं। तो पहला निष्कर्ष आपका कह रहा है कुछ टमाटर आलू हैं, कह रहा है कुछ टमाटर आलू हैं। तो देखिए कुछ टमाटर आलू हैं, क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। उसके बाद दूसरा कथन कह रहा है कोई टमाटर आलू नहीं है, यानी कोई टमाटर आलू नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है, यानी दोनों संभावना बन सकती है, ठीक है। तो अब देखिएगा अगर हम ऑप्शन पे चलेंगे तो पहले ऑप्शन में लिखा है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, जो कि ये हमारे कथन निष्कर्ष के अनुसार सही नहीं हो सकता। उसके बाद चलिए आपका दोस्त ऑप्शन बी है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, जो कि आपके कथन के अनुसार ये भी आपका सही नहीं है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन सी पे चलते हैं तो इसमें लिखा है या तो निष्कर्ष 1 या तो 2 अनुसरण करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने निष्कर्ष निकाला है या तो एक या तो ये वाला निष्कर्ष सही होगा या तो ये वाला निष्कर्ष सही होगा। लेकिन हमारे ऑप्शन में अगर सी दे दिया है या तो निष्कर्ष 1 या तो 2 अनुसरण करता है, तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद अगर ऑप्शन डी में देखेंगे तो आपके ऑप्शन डी में लिखा है क्या, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, जो कि ये पूरा पूरा गलत हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है निष्कर्ष, यहाँ पे लिखा है साहस, उसके बाद शौर्य, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा यानी जो संबंध इन दोनों में होगा वही संबंध हमारा यहाँ पे लाना चाहिए। तो अब देखिएगा साहस का क्या होता है, शौर्य होता है, यही होता है ना पर्यायवाची। और उसके बाद मनहूस, अब मनहूस का क्या पर्यायवाची हो जाएगा, यानी मनहूस का दूसरा अगर दूसरे शब्द से हम बुलाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, तो देखिए शुभ बुलाएंगे या परोपकारी बुलाएंगे या अशुभ बुलाएंगे या दयालु। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर देखिए दीजिए। इसमें यही जो इन दोनों में संबंध है वही हमारा इन दोनों में संबंध आना चाहिए, ठीक है। जैसे साहस का हम शौर्य भी कह सकते हैं, उसी प्रकार मनहूस का क्या कह सकते हैं, ऑप्शन सी यानी अशुभ कह सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मनहूस रहता तो उसे ही कहते हैं ये मनहूस है, अशुभ हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ कहते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे ये आपका इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा लेटर, क्या लेटर आएगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे इन सभी में क्या संबंध है, ठीक है। अगर आपको रिलेशन पता चल जाएगा तो यहाँ पे आपको आसानी से क्वेश्चन मार्क के स्थान पे लेटर आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक है, एक, उसके बाद यहाँ पे डी है। पहले अगर हम इन दोनों में संबंध देखें तो ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, डी का कितना होता है 4। अगर हम ए यानी 1 में 3 काउंट कर दें तो आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा डी से चलेंगे जी पे, तो देखिए फ्रेंड जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, तो 4 था 7 हो गया, तो हमें कितना काउंट करना पड़ेगा 3, तभी हमारा 7 होगा। उसके बाद देखिए अब 7 से चलेंगे, अब नेक्स्ट है तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 काउंट कर देंगे, तो 7 में 3 काउंट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरे वाले लेटर पे आते हैं, तो यहाँ पे यन लिखा है, यन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, यस का कितना होता है 19। अगर हमें 14 से 19 लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 5 काउंट करना पड़ेगा, कितना 5। अब देखिएगा 19 से हमें यहाँ पे देखिए यक्स का प्लेस वैल्यू
24 होता है। तो 19 से हमें अगर 24 लाना है तो फिर भी हमें 5 काउंट करना पड़ेगा। अब हमें अगर नेक्स्ट नंबर लाना है तो इसमें भी आप लोग 5 काउंट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 19 में अगर आप लोग 5 काउंट कर देंगे, तो यहाँ पे 24 में अगर आप लोग 5 काउंट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 27। 27 होगा, सही सही बताइए। हाँ 27 होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। अब इसको हम नहीं बताएंगे। हाँ आपका 27 यानी सी हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 26 26 और देखिए 26, उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 काउंट कर रहे हैं ना, तो हो जाएगा 29। अब देखिए यहाँ पे आप लोग सॉल्व करिएगा, तो अगर हम 27, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 24 में अगर हम लोग 5 काउंट कर देंगे तो आपका 29 हो जाएगा। अब इसको 27 से आप लोग माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 2 यानी आपका बी। लेकिन बी तो यहाँ पे आएगा, लेकिन इसके नेक्स्ट वाला नंबर लिखते हैं यानी सी लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि 26 आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर 24 है, 25, 26, 1 2 3, ठीक है, यही है। अब देखिए इस किसका बैलेंस वैल्यू है, y का, इसका z है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c। यानी इस वाले नंबर पे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने समझ गए होंगे। अब देखिए अगला ढूंढते हैं, तो अगला देखिए यहाँ पे g है, तो g का प्लेस वैल्यू 7 होता है, b का कितना होता है, 2 होता है। अब देखिए 7 से हमें 2 पे चलना है, तो हमें 5 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ भी आपको 5 माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ भी आपको 5 माइनस करके लाना है। तो अब W में 5 माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, चलिए आप लोग बताइए। अगर आप लोग W में, यहाँ पे W का प्लेस वैल्यू 23 होता है, 23 में अगर आप लोग 5 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, बताइए। देखिएगा 13 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा, जल्दी से बताइए। अब इसको लिखेंगे नहीं, हाँ 13 में से अगर 5 माइनस कर देते हैं तो बचता है आपका 8, और उसके बाद यहाँ पे a, तो 18 किसका प्लेस वैल्यू है, r का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पे लिखा है e का प्लेस वैल्यू 5 और यहाँ पे 2, यानी अगर हमें 5 से 2 लाना है तो हमें 3 माइनस करना पड़ेगा, फिर आगे भी 3 माइनस करेंगे, और फिर आगे भी 3 माइनस कर देंगे, और y में 3 माइनस कर देंगे तो y का प्लेस वैल्यू आपको पता ही है 25 होता है। 25 में 3 माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 22। 22 किसका प्लेस वैल्यू है, v का, यानी JCRV हमारे ऑप्शन डी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड, अगला लेक्चर हम अगले नेक्स्ट वाले दिन देखेंगे। तो ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।